हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आज पढ़ते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ रिलीजन या धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये जो मैक्स वेबर की है ये सोशियोलॉजी में महत्वपूर्ण देन है उनकी, धर्म का समाजशास्त्र। उन्होंने विश्व के महान धर्मों का इसमें अध्ययन किया। उन्होंने धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। इसके अंतर्गत मतलब धर्म का जो है उसका क्या फ़र्क प्रभाव है आर्थिक और सामाजिक घटनाओं पर समाज में, ये दर्शाने की कोशिश की है। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों के अध्ययन को उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने इसके बारे में सब लिखा है। तो ये बुक का नाम ये क्यों है, इसमें उन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक, प्रोटेस्टेंट एक धर्म था जो रोमन कैथोलिक धर्म से अलग हुआ। उसमें क्या क्या एथिक्स थे, एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज और जो रीति रिवाज थे, एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और जो पूंजीवाद की भावना थी, है ना। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पूरी बुक का नाम है। तो एक तरीके से उन्होंने दिखाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, जबकि अन्य धर्मों में पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया है। तो इसी को कहते हैं उनकी द थ्योरी ऑफ रिलीजन या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो वेबर ने जो इसके लिए क्या किया, उन्होंने जो वर्ल्ड के 6 महान धर्म थे उनका अध्ययन किया। तो वो 6 महान धर्म कौन थे दोस्तों, उनको याद कर लीजिए। नंबर 1 कन्फ्यूशियस, नंबर 2 हिंदू, नंबर 3 यहूदी, नंबर 4 ईसाई, नंबर 5 बौद्ध, नंबर 6 इस्लाम। ये 6 धर्म थे। कन्फ्यूशियस तो चीन ताइवान में था, हिंदू तो था हिंदुस्तान में, और यहूदी धर्म भी था पहले, सब अभी भी है इसराइल वगैरह इधर साइड में, और ईसाई धर्म तो क्रिश्चियन, बौद्ध और इस्लाम। तो ये 6 धर्म का उन्होंने अध्ययन किया और उसने इन धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों तथा उनसे प्रभावित आर्थिक नीतियों की उन्होंने व्याख्या की है। और तो इसके लिए उन्होंने जो कन्फ्यूशियस धर्म का अध्ययन किया तो उसके लिए उनकी बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, जिसमें उन्होंने अध्ययन किया कि जो कन्फ्यूशियस की नीतियां हैं उसके कारण जो है वहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका है। उसी तरीके से वेबर ने भारत के धर्म द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में हिंदू धर्म की उन बातों को उल्लेख किया है जिसके कारण भारत में पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका। तो उसके लिए उन्होंने माना हिंदू धर्म जो था वो लौकिक समस्याओं, मतलब जो सांसारिक समस्याएं हमारी डे बाय डे की, उनके प्रति वो उदासीन है। वो मेन अध्यात्म, मोक्ष, तपस्या, कर्मकांड, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है। और भारत में वर्ण, धर्म, जाति भेद ये सब बहुत है, जिसके कारण जो है यहाँ पे के लोग और समाज इसी में फंसा हुआ है। और वो उधर अपना पूंजीवाद या पूंजी कमाने पे इस सब पे उसका जोर नहीं है, वो तो पूजा कर्म कांड में ही यहाँ के समाज व्यस्त है। तो हिंदू धर्म जो था इस तरीके का था, तो वो मानते हैं कि हिंदू धर्म की जो नीतियाँ थी भारत के आर्थिक और भौतिक विकास में बाधक रही हैं, इसीलिए भारत में पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका है। तो उसके अलावा उन्होंने वेबर ने कहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक विचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। अब हुआ क्या, प्रोटेस्टेंट धर्म का कहाँ से विकसित हुआ, तो जब यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा। किंतु जब धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण, रोमन कैथोलिक धर्म में धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। तो जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो यहाँ हम प्रोटेस्टेंट धर्म के विदय के साथ ही उसमें आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। और यहाँ हम प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को स्पष्ट करेंगे जिन्होंने यूरोप में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। तो कौन कौन से ऐसे प्रोटेस्टेंट धर्म की खासियत हैं, तो पहला है कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जबकि रोमन कैथोलिक जो धर्म था उसमें कार्य करके कुछ भी कमाना पाप माना जाता था। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में ये था कि आप परिश्रम करके अपने हिस्से की रोटी खुद कमाएं, और ईश्वर के प्रति सम्मान है अगर आपको तो आप खुद के लिए परिश्रम अवश्य करें।
ऐसा था प्रोटेस्टेंट धर्म। तो इसलिए उसमें लोग पैसा कमाने लगे, वो परिश्रम ईमानदारी से करते थे और हर एक कोई परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी खासियत थी कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार, कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म क्या था? कैल्विनिज्म में ये था कि जो व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से कमाएगा, है ना, तो मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा। अतः जो उनके यहाँ थी परिश्रम ही जो थी, एक तरीके से उसको नैतिक शिक्षा दी जाती थी परिश्रम की। तो व्यक्ति कठोर परिश्रम करके सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और जो परिश्रम नहीं करेगा, ऐसे ही खाएगा, दूसरे की कमाई खाएगा, वो नर्क में जाएगा। तो ये कैल्विनिज्म भी बहुत बड़ा फ़र्क था प्रोटेस्टेंट धर्म में, जिसने पूंजीवाद को विकास किया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ब्याज वसूलने की छूट। तो ये कई धर्मों में ऐसा है कि पैसे से पैसा या ब्याज, मुनाफाखोरी, ये सब ना करें, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म में इसको बुरा नहीं मानते थे। कहते थे कि ब्याज वसूलने की छूट है आपको, धन से धन कमाने को उनके यहाँ अच्छा माना गया। अगर इस तरीके से धन से धन कमाते रहेंगे हम, तो हमारे पास पूंजी बढ़ती रहेगी। लेकिन साथ में परिश्रम और ईमानदारी भी उन्होंने जोड़ के कहा। ऐसे नहीं किसी को सता के ब्याज नहीं वसूलेंगे, परिश्रम और ईमानदारी से वसूलेंगे, धन से धन कमाएंगे, तो वहाँ पे पूंजीवाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। तो जैसे शराबखोरी तो आप जानते हैं एक बुरा व्यसन है, बुरी आदत है। अगर शराबखोरी करेंगे तो आपकी डेली लाइफ भी इफ़ेक्टेड होगी और बिजनेस लाइफ और सब कुछ चौपट हो जाता है ऐसे लोगों का। और ईमानदारी को बढ़ावा दिया गया, तो उसमें शराबखोरी पर रोक दी तो आदमी अपना काम अच्छे से होशो हवास में रह के कर सकता था, वो काम को अच्छे से कर सकता था, और ईमानदारी से करेगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवकाश पर रोक। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में मेनली ये था कि आप बिना फिजूल के अवकाश ना लें, मतलब काम को रोकें ना, काम को नियमित रूप से करते रहें। तो जब आप नियमित रूप से काम करते रहेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, प्लस साथ में ईमानदारी भी है, परिश्रम भी है, तो दिन दूनी रात चौगुनी आपका धंधा बढ़ता रहेगा। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में इन सब खासियतों के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ। और प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ नीतियाँ भी हैं, जिसमें जैसे देखिए ये सेंट पॉल हैं, इनके आदेश को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया है। तो सेंट पॉल का क्या है सार, वो देखते हैं हम लोग। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन की तरह धनवान भी ईश्वर के गौरव बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जुटें। तो इस प्रोटेस्टेंट धर्म में ये था कि आपके पास बहुत पैसा है, आप धनवान हैं, तो आप बैठे बैठे नहीं खाएंगे, पड़े हैं कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसो आराम कर रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्टेंट धर्म में यह है कि परिश्रम जो है वहाँ का एक तरीके से नैतिक शिक्षा है कि परिश्रम करना ही करना है और अपने हिस्से की रोटी के लिए परिश्रम करना ही करना है, तो उससे ईश्वर का गौरव बढ़ता है। तो इस तरीके से वहाँ का हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता था। दूसरा देखते हैं, सेंट पॉल के अलावा रिचर्ड बैक्स्टर का भी एक कथन है, वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म का एक तरीके से मेन सार है। उन्होंने कहा था, केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। मतलब जब हम कोई कर्म कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं तभी ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है। परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक और प्राकृतिक उद्देश्य है। उन्होंने कहा परिश्रम ही करना जो है व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है और प्राकृतिक कर्तव्य भी है। केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा तथा सम्मान हो सकता है। उन्होंने कहा परिश्रम करके ही आप ईश्वर की सबसे अधिक सेवा और सम्मान करते हैं या कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंट धर्म में हर एक व्यक्ति परिश्रम करने के लिए प्रेरित होता था। तो दोस्तों आगे देखते, पूंजीवाद को सार को स्पष्ट करने के वेबर ने एक और आर्थिक क्रिया के बारे में बताया है, जिसको कहते हैं परंपरावाद या ट्रेडिशनलिज्म। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म में ये खासियतें थी, तो और जो अदर धर्म थे और जो चीज़ें थी उसके लोगों में किस तरीके की भावनाएं थी, उसमें परंपरावाद था। तो इसीलिए वहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। तो वो क्या था परंपरावाद, ये देखते हैं हम। परंपरावाद के तहत जो व्यक्ति था काम कम और फल अधिक चाहता था और काम के दौरान अधिक आराम पसंद करता था।
कार्य की नई प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं करता। मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कार्य आसान हो सके, तेज़ी से हो सके, है ना, तो उसकी कोई वो नहीं होती थी, इच्छा नहीं करती थी। सोचता बस हम जितना कमा रहे हैं अच्छे हैं, ऐसे ही, हमें नया कुछ नहीं सीखना। कम आय से संतुष्ट हो जाता था। मतलब परिश्रम करके वो आय नहीं कमाना चाहता था कि कम मिल रही, रोजी रोटी चल रही, ठीक है, हम नहीं मेहनत करेंगे। अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। हाँ, अकस्मात लाभ मिल जाए, सोचता था कहीं बैग पड़ा मिल जाए, उसमें लाखों रुपए मिल जाए तो रख ले। सिद्धांतहीन रूप से धन का संचय करता था। मतलब भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सब करने में तैयार रहता था, लेकिन मेहनत नहीं करेगा। तो ये सभी विशेषताएं पूंजीवाद के विपरीत हैं। पूंजीवाद में तो परिश्रम को ही नैतिक शिक्षा माना गया है, तो इसीलिए और धर्मों में पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। तो वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में कुछ जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है उसमें कुछ निष्कर्ष दिए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है, धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब कोई भी धर्म है और उस धर्म से रिलेटेड अर्थ यानी कि आर्थिक और धार्मिक क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। एक वो किसी एक को निर्णायक मानना, किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा देखते हैं, हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। तो वेबर का कहना है कि हमें बिल्कुल एक तरफा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। केवल धार्मिक या आर्थिक आधार पर किसी घटना की व्याख्या नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि सिर्फ धार्मिक कारक ले लिया या आर्थिक कारक ले लिया, ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी भी जो भी घटना होती है उसमें सिर्फ एक कारक का असर नहीं होता है, और भी कारक हैं जो उस पर प्रभाव करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई कारक ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई कम है, लेकिन है वो सबका सहयोग उसमें। तीसरा है, अध्ययन पद्धति के आधार रूप में किसी एक कारक को परिवर्तनीय मानकर वेबर ने अध्ययन किया। मतलब किसी जो सामाजिक घटना है उसमें कई कारक हैं, तो उसमें वेबर ने किसी एक कारक को मेन एम्फेसिस दिया और उसको देखा कि ये परिवर्तनीय है, तो उसके कारण जो है आर्थिक और सामाजिक घटनाओं पे क्या प्रभाव होगा, इसको मालूम करने का प्रयत्न किया उन्होंने। तो उन्होंने जैसे ये जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है इसमें उन्होंने धार्मिक कारक को लिया और देखा कि धार्मिक कारक परिवर्तनीय है तो उसका आर्थिक क्रियाओं पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने एक मेन कारक को जो आधार रूप में लिया, देखा कि परिवर्तनीय है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का, वेबर ने जो 6 धर्मों का अध्ययन किया उसमें उन्होंने उन सब धर्मों का पूरा सब अध्ययन नहीं किया, उन्होंने उनके आइडियल टाइप्स बनाए। मतलब वो चीज़ें उसमें से आइडियल टाइप्स निकाले जो उससे आर्थिक क्रियाओं पे फ़र्क पड़ रहा हो। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने आइडियल टाइप बनाए, उसी के आधार पर आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूपों को उन्होंने ज्ञात किया, है ना। तो आप जानते हैं कि मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स के लिए फेमस है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, है ना, उनका नौकरशाही बहुत फेमस आदर्श प्रारूप है। तो दोस्तों ये था मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ रिलीजन या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जिसमें उन्होंने देखा कि धर्म का आर्थिक कारकों पे, आर्थिक सामाजिक कारकों पे समाज में क्या प्रभाव होता है धर्म का। तो यही था इनका थ्योरी ऑफ रिलीजन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।